Preposition. Let's understand how the preposition of OFF of works. Yes, this preposition OFF of, इस preposition का यूज देखते हैं कैसे कैसे ये सेंटेंस में काम करता है, जरा देखें। तो ऑफ का एक यूज ये देखो, ऑफ का एक यूज होता है इन द सेंस ऑफ सेपरेशन और डिसकनेक्शन। तो ऑफ का यूज डिसकनेक्शन या सेपरेशन के अर्थ में किया जाता है, यानी अलगाव के अर्थ में, या फिर किसी चीज से कनेक्शन टूट जाने के अर्थ में इसका यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, द पेन इज ऑन द टेबल। पेन टेबल पर है, यानी कि टेबल और पेन का कनेक्शन है, टच का सेंस है, ऑन लगा हुआ है। अब इस सेंटेंस को देखो, ये ही टुक द पेन ऑफ द टेबल, यानी वह टेबल से पेन ले लिया। अब ये जो ऑफ किए तो क्या हो रहा है, ये सेपरेशन का अर्थ दे रहा है, यानी टेबल से पेन का कनेक्शन टूट गया। वह टेबल से, ही टुक द पेन ऑफ द टेबल, वह टेबल से पेन को ले लिया, यानी कि टेबल और पेन का डिसकनेक्शन हो गया। तो इस अर्थ में एक और एग्जाम्पल लो, अ नाइस फोटो इज ऑन द वॉल, यानी एक अच्छा फोटो दीवार पर है, यहां पर प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ है। अब इस सेंटेंस को देखिए, अब अगर सेंटेंस ये लिखा हो, आई रिमूव्ड द फोटो ऑफ द वॉल, इसका मतलब क्या, मैंने दीवार से फोटो को हटा लिया, यानी कि दीवार से फोटो का डिस्कनेक्शन हो गया, यानी दोनों में अलगाव हो गया। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ऑफ डिनोट्स और गिव द सेंस ऑफ सेपरेशन और डिस्कनेक्शन। एक और एग्जांपल देखो, इस सेंटेंस को देखो, ही पुट हिज हैंड्स ऑन मी, यानी वह अपना हाथ मुझ पर रखा। इट मीन्स मेरे बॉडी में टच हुआ, कनेक्शन हुआ। तो ही पुट हिज हैंड्स ऑन मी किए। अब अलगाव के लिए, सेपरेशन या डिस्कनेक्शन के लिए इस सेंटेंस को देखो, टेक योर हैंड्स ऑफ मी, अपना हाथ दूर करो मुझसे, अपना हाथ दूर करो, यानी डिस्कनेक्शन, अलगाव। यही मीनिंग देता है OFF ऑफ सेपरेशन और डिस्कनेक्शन। और एग्जांपल लीजिए, आई एम क्लीनिंग द डर्ट ऑफ द टीवी स्क्रीन, यानी टीवी स्क्रीन में जितना गंदगी है उसको मैं साफ कर रहा हूं, यानी डर्ट, गंदगी का जो है टीवी स्क्रीन से सेपरेशन हुआ, अलगाव हुआ। वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन ऑफ। वन मोर सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखो, ही टुक द व्हील ऑफ द कार, ही टुक द व्हील ऑफ द कार, मतलब वो कार से व्हील को, पहिए को अलग कर दिया, यानी सेपरेशन, डिस्कनेक्शन। एक और एग्जांपल लो, लुक एट दिस सेंटेंस, सी फेल ऑफ द स्कूटर, सी फेल ऑफ द स्कूटर, OFF, यानी वो स्कूटर से गिर गई, अलगाव हुआ। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ऑफ प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्कनेक्शन। I think these examples will help you understand the exact meaning of and use of this preposition OFF. ऑफ का एक और यूज इन द सेंस ऑफ अवे फ्रॉम, यानी दूर रहने के अर्थ में इसका यूज होता है। स्पेशली अवे फ्रॉम व्हाट, अवे फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन, प्लेस और टाइम से दूर रहने के अर्थ में हम लोग करते हैं प्रेजेंट पोजीशन, प्लेस और टाइम, यानी फिर वही कहो सेपरेशन, अलगाव, दूर रहने का अर्थ ये देता है। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल विल मेक इट क्लियर। कीप योर हैंड्स ऑफ द फुट, ये कीप योर हैंड्स ऑफ द फुट मतलब अपनी हाथ इस फुट से दूर रखो, खाना से दूर रखो, दूर के अर्थ में किया जाता है।
इसका यूज एक और देखो, ये सेंटेंस है कीप ऑफ द ग्रास। तो यहां पर देखो कीप ऑफ द ग्रास मीन्स घास से दूर रहो, स्टे अवे, है ना, स्टे अवे फ्रॉम समथिंग। तो यहां पर है कीप ऑफ द ग्रास। और देखो लुक एट इट, ही ड्रोव ऑफ एट द फास्टेस्ट स्पीड। तो क्या कह रहा है, ड्रोव ऑफ यानी वो गाड़ी वगैरह चलाकर बहुत तेजी से, बहुत तेज गति से चला गया। सेपरेशन है, किसी प्लेस से अलग होने के अर्थ में हो रहा है। ही ड्रोव ऑफ एट द फास्टेस्ट स्पीड। इन अदर एग्जाम्पल, ही रैन ऑफ विद माई बैग। ही रैन ऑफ विद माई बैग, वह मेरा बैग लेकर भाग गया। यानी सेपरेशन, डिस्कनेक्शन फ्रॉम अ प्लेस, अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी जगह से दूर, अलगाव। दिस सेंटेंस नाउ, सी गॉट ऑफ द ट्रेन। सी गॉट ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से उतर गई। यानी अलगाव, अवे, किसी पोजीशन से, किसी प्लेस से अलग होने का, अलगाव का, सेपरेशन का बोध हुआ। वी आर यूजिंग ओ डबल एफ। अब इस सेंटेंस को देखो, अ बटन हैज कम ऑफ। अ बटन हैज कम ऑफ, एक बटन बाहर आ गया है। बटन टूट जाना, तो एक बटन बाहर आ गया, अलगाव, सेपरेशन। वी आर यूजिंग ओ डबल एफ ऑफ। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही इज ऑफ द ड्यूटी। ही इज ऑफ द ड्यूटी मतलब वह आज ड्यूटी पर नहीं है। यानी सेपरेशन, वंस अगेन ओ डबल एफ ऑफ का यूज हम लोग कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस को देखो, व्हाट इज रिटन हियर, माई एग्जामिनेशन इज फार ऑफ सो आई एम नॉट टेंस्ड। माई एग्जामिनेशन इज फार ऑफ सो आई एम नॉट टेंस्ड। मेरा एग्जामिनेशन में बहुत दूर है, इसलिए हम चिंतित नहीं हैं। इट मीन्स दूर, समय से दूर, अवे फ्रॉम टाइम। तो इस तरीके से, इन दिस वे वी यूज दिस पार्टिकुलर प्रीपोजिशन ऑफ in different ways as shown here. Now look at some more uses. अब इसका कुछ और भी uses देखो। By and large separation और disconnection और away, इसी अर्थ में इसका हम लोग यूज करते हैं। और भी इसका यूज देखिए, इस ऑफ का यूज इस सेंस में भी हम लोग करते हैं। किस सेंस में? इन द सेंस ऑफ रिमूविंग समथिंग, रिमूविंग समथिंग फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से कोई चीज़ को हटाने के अर्थ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। माई मदर क्लीन्ड द स्पिल्ड मिल्क ऑफ द किचन फ्लोर। यानी कि मेरी माँ किचन के फ्लोर पर गिरे हुए दूध को साफ की। यही कर रहा है। इट मीन्स दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, रिमूविंग समथिंग फ्रॉम द सरफेस। किसी सरफेस से किसी चीज को दूर करना, हटा देना, इस अर्थ में हम यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, प्राची वेंट टू टेक द बुक्स ऑफ द टेबल। ध्यान से देखो, प्राची वेंट टू टेक द बुक्स ऑफ द टेबल। टेक द बुक्स ऑफ द टेबल यानी प्राची जो है, प्राची है, वो टेबल से बुक लेने गई। यानी जो टेबल का सरफेस है उससे बुक्स को हटाने गई। सो इन दिस वे वी यूज इस ऑफ को। और हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं? वी यूज दिस ऑफ एज एन अपोजिट वर्ड ऑफ ऑन। ऑन का विपरीत शब्द के अर्थ में भी हम ओ डबल एफ का यूज करते हैं। कैसे? ऐसे, द टीवी वॉज ऑन। टीवी ऑन था, बट माई मदर टर्न्ड इट ऑफ। लेकिन मेरी माँ इसे बंद कर दी। यानी
ऑन जो है इसके ऑपोजिट वर्ड, बंद करना, इस अर्थ में भी इसका यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, इस सेंटेंस को देखो, यू मस्ट टर्न ऑफ द स्टोव बिफोर लीविंग द किचन। यू मस्ट टर्न ऑफ द स्टोव बिफोर लिविंग द किचन। तुम्हें किचन छोड़ने के पहले अवश्य स्टोव को बंद कर देना चाहिए। यानी वी हैव सीन हेयर, यहाँ हम लोग क्या देखें, इस ऑन का ऑपोजिट वर्ड के रूप में इस ऑफ को यूज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, डोंट मग अप दीज सेंटेंसेस, डोंट लर्न देम बाय हार्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग एंड यूज देम व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब ये देखो, ऑफ इज यूज्ड एज एन एडवर्ब इन द सेंस ऑफ सेपरेशन और डिस्कनेक्शन। सेपरेशन, अलगाव या डिस्कनेक्शन के अर्थ में इसको हम लोग एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल में लो, वाइल आई वॉज रनिंग माई स्पेक्टेकल्स फेल ऑफ एंड ब्रोक। फेल ऑफ, जब मैं दौड़ रहा था मेरा चश्मा गिर गया और टूट गया। देखो, अभी डिस्कनेक्शन, सेपरेशन, अलगाव, हमसे अलग होकर चश्मा गिर गया और टूट गया, अभी भी सेपरेशन का सेंस दे रहा है। अब ये इस ऑफ का यूज किसके लिए हुआ है? फेल के लिए, गिरना के लिए। तो इसलिए ये एडवर्ब कहा जाएगा। आई मीन टू से दिस वन ओनली। तो इसको हम लोग एडवर्ब के रूप में ऐसे यूज करते हैं। मतलब अंततः तो वही है, इवेंचुअली बात तो वही रह जाता है, डिस्कनेक्शन या अलगाव या दूर रहने के सेंस में। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस ऑफ का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं? एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। कैसा मीनिंग देने के लिए? अनयूजुअल या फिर अनवेल। अनयूजुअल असामान्य और अनवेल अच्छा नहीं, खराब, ठीक। कैसे? जैसे एग्जाम्पल से समझो, द फूड स्मेल्स ऑफ, आई वॉन्ट ईट इट। ये फूड जो है खराब स्मेल दे रहा है। स्मेल के साथ तो हम लोग एडवर्ब नहीं लगाते हैं, वी ऑल नो। स्मेल, टेस्ट, सी, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, सीम, क्या क्या था, लुक, इन सब के साथ तो एडवर्ब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं। तो देखो, स्मेल के साथ इसको हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए हैं। और ये कैसा मीनिंग दे रहा है? अनवेल, खराब, जो अच्छा ना हो। फूड अच्छा स्मेल नहीं दे रहा है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। और देखो सेंटेंस ये है, एवरीथिंग, इस सेंटेंस को देखो, एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विद मी टुडे, सो आई एम अ लिटिल ऑफ। सब कुछ आज मेरे साथ, सब कुछ गड़बड़ ही हुआ है, इसलिए आई एम अ लिटिल ऑफ टुडे, यानी थोड़ा सा कुछ हम ऑफ है, यानी अनवेल है, मन, मूड ठीक नहीं है, इस अर्थ में इसको यूज़ हम लोग करते हैं। एक और, इस सेंटेंस को देखो, द लाइट्स आर ऑफ, लाइट सब बंद है, यानी यहाँ पर लाइट की स्थिति बता रहा है ऑफ। इस ऑफ का यूज़ किसके लिए हो रहा है? लाइट्स, नाउन के लिए, यानी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है OFF का। और इस सेंटेंस में क्या है? आई एम अ लिटिल ऑफ। इस ऑफ का यूज़ किसके लिए हो रहा है? आई यानी प्रोनाउन के लिए, प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो इन दिस वे we have seen uses of this particular preposition OFF off. So eventually all that I wish to say here is कि चाहे किसी भी फॉर्म में इसका यूज़ हो, एडवर्ब या एडजेक्टिव या किसी भी तरीके से इसका यूज़ हो, ये डिसकनेक्शन को, सेपरेशन को या दूर रहने के अर्थ को बताता है। सो इसको जैसा रिक्वायरमेंट हो, जैसा सिचुएशन हो, सिचुएशन के मुताबिक इसको यूज़ करना है। सो इफ़ दिस वीडियो एड्स टू योर नॉलेज इवन टू द स्लाइटेस्ट डिग्री, आई शैल बी हैप्पी। होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।